में, तो हम बहुत हैरान हो रहे थे तारड़ साहब की जो स्टेटमेंट थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, और उन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उसके बाद डीजी ISPR ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा किया, यूथ को बड़ा अप्रिशिएट किया। ये सारे वो सिग्नल्स थे जिससे लग रहा था कि चीज़ें अब इम्प्रूव करेंगी। अब दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि इम्प्रूवमेंट का वाहिद जेस्चर ये हो सकता है कि उनको पहले आप रिलीज़ करें। मेरा नहीं ख्याल, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा नहीं ख्याल कि जिस लेवल पे ये सारी सिचुएशन जा चुकी है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बाय पार्टी आई मीन एस्टैब्लिशमेंट एंड PTI, उसमें कोई चेंज इतनी जल्दी आ सकता है। वो स्लोली आपको पॉलिटिकली ही इंगेज करने को कहेंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, नवाज शरीफ के टेस्ट जो हैं वो काबीना में पेश किए गए थे। इमरान खान की तरफ से कन्विंसिंग जेस्चर लोगों को दिया गया था कि यस उनकी सेहत ठीक नहीं है, हम उन्हें निकालना चाहेंगे। तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम वे कि आप डायरेक्ट इतना ऑप्टिक्स को स्ट्रेट ना करें कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। मेरे ख्याल में दिस इज़ द स्टेलमेट। इसका हल क्या है? पहले दिन से इसके बारे में मेरी ये ओपिनियन है और आप विटनेस हैं। मैंने खान साहब को भी ये कहा है, मैंने PTI वालों को भी ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो आपसे बात करें। True. और अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं राब्तों की बात नहीं करता, राब्ते हर जगह होते हैं, हर एक के होते हैं, लेकिन बातचीत अगर होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो सकती। अब इस्टेब्लिशमेंट कोई जबान नहीं होती सियासतदानों के मुकाबले में, सियासतदानों से सियासतदान ही बात करते हैं। अभी भी अगर PTI से बात की है तो राणा साहब ने की है और वो ठीक चैनल था। अब इसके बाद बैरिस्टर साहब से बात की, राणा साहब ने बात की, दूसरे बैरिस्टर साहब से बात की, बात इसी तरह होगी। लेकिन बात ये है कि बात से पहले CBMs तो होती है ना। देखिए ना, कोई तरीका होता है बात करने का। बात ये तो नहीं कि जी पहले आप जो है अपनी गर्दन काट के हमारे सामने रखें फिर हम आपसे बात करेंगे, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पे को छुरी फेरे उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। नो, बात करने का तरीका ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आज आप अपने डेलीगेशन भेज रहे थे, आप भेजते खान साहब के पास कि भाई, या उनकी पार्टी के पास के भी आप भी अपने नाम लें, हम चाहते हैं कि आपके लोग भी साथ दें। इसके बाद 6 प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसा ही है, 6 प्रोग्राम्स आप ऐसे कर सकते थे जिसमें सबको एंगेज करते और आगे बढ़ते। अब मैं जो इस सूरत हाल में बीइंग इन ऑपोजिशन, मैं जो उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत तो नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत के दिल में गिल्ट है। वो 47 के नीचे आए हुए हैं, अपने जमीर के 47 के नीचे आए हुए हैं। दुरानी साहब, पावर स्ट्रगल में गिल्ट नाम की कोई चीज होती है? ये ऐसे ही मेरे जहन में आया है मुझे नहीं लगता होती है। पावर मींस पावर, दैट्स ऑल। अगर में जो गिल्ट होता है वो पावर ना होने का होता है, पावरलेस होने का अंदेशे का होता है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको ये इंतहाई वो है, फियर है कि कल अगर पब्लिक के सामने जाना पड़ा तो हमारा क्या बनेगा, कल अगर हम जिनके साथ लटके हुए हैं उन्होंने हमें गिरा दिया तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए वो टिल लगा के रखते हैं कि जिनसे हम फेवर लेना चाहते हैं हम उनको ना छोड़ें, हम पुलिस का साथ ना छोड़ें, हम इंतजामिया का साथ ना छोड़ें, हम अदालत को अपने साइड पे रखें, हम एस्टैब्लिशमेंट को अपनी साइड पे रखें, ताकि वक्त पे वो हमें बचा सकें। किससे? क्योंकि हिस्टोरिकली उनके रेस्क्यू को अदालतें ही आती हैं, यही होता है, यही देखा है हमने। अदालतें तो खत्म होगी ना, देखें आर्टिकल 26 अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन अदालत। तो अभी वे आउट क्या हो सकता? अब CBMs भी अगर हो जाएं, फर्ज करें, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, फर्ज करें कोई CBM भी हो जाता है तो वो भी तो अदालतों के जरिए से ही ट्रांसपायर होगा ना। तो अब आपके ख्याल में अदालतें इररेलेवेंट हो गई हैं, अब उस तरह के CBMs नहीं हो सकती, ये डायरेक्ट टॉक ही होनी है? अब तो जो CBMs होंगे ना, देखिए मैंने पहले अदालतों के बारे में बहुत बात की थी कि अदालतों के जरिए एक नया फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन वो तो अदालतों को तो उन्होंने खत्म कर दिया 26वीं तरमीम के बाद। अब अदालतें तो जो है वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, एक्सटेंशन। गवर्नमेंट जो CBM चाहेगी अदालत से वो वैलिडेट हो जाएगा, गवर्नमेंट जो CBM नहीं चाहेगी वो अदालत से वैलिडेट नहीं होगा, ये सिचुएशन। लेकिन मेरी जो इस वक्त तजवीज है, मैं अपोजिशन को ये कहूँ कि इस वक्त PTI, GDA और जितनी भी अपोजिशन की पार्टी हैं वो इकट्ठे मिलके एक CBM करें टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के जनाब
हम सारी की सारी ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान की दिफा के लिए और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए हम मुत्तहिद हैं, और हम पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई भी कुव्वत या मुल्क कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये एक पॉलिटिकल एंटीडोट होगा। इस वक्त पीटीआई को जिसकी इमरान जरूरत खान है। को रिहा कराने के लिए जलसों की जरूरत नहीं है, जुलूसों की, धरनों की, वो उन्होंने ट्राई कर लिया। ये हमारा नुस्खा ट्राई करें, ये सियासी नुस्खा है। इस वक्त अगर अगर ये सियासत के लिए निकल आए, आई होप आपकी हिकमत और वो सुन रहे हो और हाँ, इससे फायदा और वो उठाएं। करें पाकिस्तान की, हाँ, पाकिस्तान की सियासत। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।